जय सिया राम मित्रों। मत अनुसार में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले आप सभी भारतवासी माताओं, बहनों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी जी आप सभी के घरों में प्रवेश करें और सुख शांति का वातावरण हमेशा रहे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो उल्लू होता है, उल्लू, और उल्लू इसलिए कह रहा हूं कि लक्ष्मी जी का वाहक है। उल्लू को हमेशा अंधकार पसंद रहता है। उल्लू को अंधकार पसंद रहता है, प्रकाश उसको पसंद रहता ही नहीं है। रोशनी से वह वंचित रहना चाहता है। जितना अंधेरा रहेगा उतना उल्लू जो है वो खुश होता है ना। और ऐसे ही उल्लू जैसी ही आदत जो है, हरकत जो है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, है ना, अखिलेश यादव जी जो हैं वो उल्लू की जैसी बातें कर रहे हैं। उनको भी रोशनी प्रिय नहीं है, उनको उजाला प्रिय नहीं है, उनको अंधकार प्रिय है। और उनके, मुझे लगता है उनकी बुद्धि में भी अंधकार आ गया है। बुद्धि भी उनकी पूरी अंधकार में हो गई है, क्योंकि जहां सनातन धर्म का त्योहार आया, जहां हर्ष उल्लास खुशियां दिखी, तो उनके हृदय में क्या है, जलन पैदा हो जाती है और ये लोग जलने लगते हैं। सनातन धर्म के त्योहार से ये ऐसे नेता जो हिंदू विरोधी नेता हैं, ये लोग जलने लगते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी शायद कल का ही बयान है उनका, मैं उनका पूरा कोट अनकोट पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में क्रिसमस के समय शहर शहर लाइट लगती है, वो महीनों तक चलती है। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें दीपक मोमबत्ती पर इतने खर्च क्यों करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो ये सब चीजें हम बंद कर देंगे, है ना। ये माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये उनका बयान है। आप सोचिए कि इनको इतनी जलन हो रही है लोगों की खुशियां देख देखिए कि इनको ये लगता है कि ये दीपक क्यों जलाते हैं, इतनी हर्षोल्लास से खुशियां क्यों मनाती हैं। अरे दीपोत्सव का त्योहार है, दीपक नहीं जलाएंगे तो क्या लालटेन जलाएंगे क्या है। अरे दीपावली में दीप ही तो जलाया जाता है भाई, आपको क्यों जलन हो रही है। और आप क्यों कह सकते हैं कि भाई पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है। कहां व्यर्थ खर्च हो रहा है भाई। तेल वालों का तेल बिक रहा है, दीपक बनाने वालों के दिए बिक रहे हैं, पटाखे वालों के पटाखे बिक रहे हैं। मार्केट में बिक्री तो हो रही है ना, मार्केट उठ ही तो रहा है ना, उन लोगों का फायदा भी तो हो रहा है ना। लेकिन आप लोगों को तो भाई राजनीति करना है, अब कोई रास्ता मिलता नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आपको कोई रास्ता दे नहीं रहा है मुद्दे उठाने का, तो आप ये अनर्गल उलुल जुलुल कुछ भी जो मुंह में आया वही बक देना। अखिलेश यादव जी, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, जितना आप हिंदू संस्कृति का अपमान करेंगे, जितना सनातन धर्म का अपमान करेंगे, उतने आप लोगों की राजनीति दिन प्रतिदिन गड्ढे में जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। ये कान खोल के आप सुन लीजिए। सनातन धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म में प्रश्न उठाना, ये आप बंद कर दीजिए। एक भाटी थे, वो भाटी भी वैसे ही बोल रहे थे। बहुत पहले मेरा एक वीडियो उसके ऊपर भी आया है ना। आप उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, उन लोगों का साथ देते हैं जो रामचरितमानस को फाड़ते हैं, देवी देवताओं का जो अपमान करते हैं, आप उन लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। कम से कम सनातन धर्म की संस्कृति का तो पालन करें आप। और आप तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज समझते हैं ना, आप भी यदुवंशी है ना, तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं। दूसरे धर्मों के, दूसरे पंथों के वोट लेने के लिए थोड़ा सा वाणी में संयम रखें।
साथ दें आप भी सनातन का। पार्टी अलग बनाने से कुछ नहीं होता है। सनातन का जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे तब तक कोई भी भला होने वाला नहीं है और किसी भी पार्टी का भला नहीं होगा। जितना सनातन धर्म में आप प्रश्न उठाएंगे, उनका अपमान करेंगे, उतना आप लोग नर्क में जाओगे। नर्क में जाने का तात्पर्य मेरा यह है कि उतनी ही आपकी पार्टी का नाश होगा। बड़ी पीड़ा हो रही है आप लोगों को कि दिवाली मना रहे हैं तो दीपोत्सव हो रहा है तो आप लोगों को कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई कष्ट? अब पहले मुसलमानों का आप लोग वोट लेते थे, अब ईसाइयों को टारगेट कर रहे हैं कि ईसाइयों की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो देखो साल भर लाइटिंग जलाते हैं। उसमें भी तो ऊर्जा का खपत होगा कि नहीं होगा? और ऊर्जा का खपत कम हो, अपना दीपोत्सव मनाने में जितना दीप जलेगा, जितना घी जलेगा, तेल जलेगा, और इससे तो प्रदूषण कम होता है ना। वायुमंडल जो है दीप जलाने से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, कीटाणु मरते हैं, रोग दूर होते हैं घी के दीपक जलाने से। लेकिन आपको तो राजनीति करना है, आपको हर उस कदम का बहिष्कार करना है, उसका विरोध करना है जो सनातन धर्म को अच्छा लगता है, सनातन संस्कृति के अनुकूल है, उसका आपको विरोध ही करना है। और ये विरोध करते करते आप कहां जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है आप लोगों को। मैंने पहले कहा था ना शुरू में कि उल्लू को अंधकार पसंद है, प्रकाश पसंद नहीं है। अंधकार माने होता है अज्ञान और प्रकाश माने होता है ज्ञान। तो आप ज्ञान पसंद कीजिए, ज्ञान के संदर्भ में बोलिए। आप तो अज्ञान के संदर्भ में बोलते हैं, उसी का समर्थन करते हैं। तो भाइयों देख लीजिए इन नेताओं को कि ये लोग हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, सनातन धर्म के तीज त्योहार, इनके ऊपर कैसे ये लोग उंगली उठाते हैं। रास्ता कुछ बचा नहीं है इनके पास में। अब ये नए नए रास्ते खोजते हैं कि विरोध कैसे किया जाए। हाथ बांध के बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ बोले। अरे बोलो ना भैया, आप बोलने से कौन रोका है आप लोगों को? लेकिन ऐसा क्यों बोले किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे? क्या आपत्ति हो रही है आप लोगों को? आप भी मनाइए ना दीपोत्सव। आपके पिताजी जब जन्मोत्सव मनाते थे उनका स्वयं का, तो कितने हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, कितना पैसा बर्बाद करते थे। तो उसी स्थान पर जाके दीपोत्सव भी कर लीजिए, किसने रोका? आपके जितने पार्टी के समर्थक है वो भी साथ में आ जाएंगे आपके। तो आप भगवानों का विरोध करना, तीज त्योहारों का विरोध करना बंद कर दीजिए। ये आपकी पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो भाइयों यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। जय सिया राम, सादर प्रणाम।